तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अपने भक्त को शीघ्र रोकिए। आप इस अद्भुत युद्ध का आनंद लीजिए। क्यों छीन लिया हमसे हमारा पुत्र? ये दशानन लंकेश रावण क्या करता है, देखिए आप। दशानन लंकेश रावण क्या करता है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रबोधमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदान सिंधुर स्फुरत् उत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्रुतं बिभर्तु भूत भर्तरे। दशानन के तांडव का स्वर सुन रहे हैं स्वामी? कितना रुद्र है। हाँ देवी, सुन रहा हूँ। फिर आप शांत क्यों बैठे? क्या सृष्टि की विनाश लीला देखना चाहते हैं? यदि रावण ने पुत्र शोक से विचलित होकर राम सेना की कोई हानि की तो देवलोग आपको ही दोषी मानेंगे स्वामी। आपने ही रावण का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि वो साक्षात आपको ही चुनौती दे रहा है। पर आप शांत भाव से सब कुछ सुन रहे हैं स्वामी। देवी, धरती लोक में पुत्र शोक से बड़ा और कोई शोक नहीं है। यदि रावण अपने पुत्र के वध से विचलित होकर हमें चुनौती दे रहा है तो इसमें आश्चर्य क्या है? तो क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं स्वामी? नहीं देवी, मैं तो केवल एक सांसारिक सत्य बता रहा हूं। ये सत्य सर्वविदित है स्वामी कि रावण का शोक उसका पुत्र शोक नहीं बल्कि उसका अहंकार। और यदि आपने उसके अहंकार का नाश नहीं किया तो वो विध्वंस का कारण बन सकता है। ये बात मैं नहीं, ये स्वयं लंकेश कह रहे हैं। ये तो आपने कुछ भी नहीं देखा महादेव। अब आप देखेंगे दशानन लंकेश रावण की विध्वंस लीलाएं। छिन्न भिन्न कर दूंगा इस ब्रह्मांड को। यदि मेरा पुत्र मेघनाथ नहीं तो इस सृष्टि का कोई अर्थ नहीं। मेघनाथ के वध के बदले यदि मैंने इस सृष्टि का अंत नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। पुलत्य वंशज विश्रवा पुत्र दशानन लंकेश रावण का जीवन व्यर्थ है।
साथ तुम्हारी वानर सेना अब जीवित नहीं बचेगी। भस्म कर दूंगा मैं अयोध्या को। ये दशानन लंकेश रावण तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक सृष्टि से रघुवंशियों का अंत ना कर दे। प्रभु श्री रामचंद्र की सुमित्रानंदन लक्ष्मण की सुमित्रानंदन लक्ष्मण की सुमित्रानंदन लक्ष्मण की प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभु श्री रामचंद्र की। वीर सैनिकों, मेघनाद के अंत की सूचना एक स्वप्न के समान है। मेघनाद एक दुर्जय योद्धा था। पृथ्वीलोक में ही नहीं, अपितु देवलोक में भी वो सभी की चिंता का कारण बना हुआ था। कई मायावी शक्तियों की सिद्धि करके उसने अपनी शक्तियां बढ़ा ली थी। देवराज इंद्र उससे इतने भयभीत थे कि उन्होंने उसका वध करने के लिए हमें कई अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। निश्चित रूप से मेघनाद का वध संसार के लिए एक विशेष घटना है और इस असंभव को संभव करने वाले रघुवंश मणि लक्ष्मण धन्य है। सुमित्रानंदन लक्ष्मण की सुमित्रानंदन लक्ष्मण की सुमित्रानंदन लक्ष्मण की सुमित्रानंदन लक्ष्मण की। और धन्य है केसरी नंदन हनुमान, जिन्होंने मेघनाद की मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। और धन्य है रक्षेंद्र विभीषण, जिन्होंने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपने परिजनों को भी क्षमा नहीं किया। रक्षेंद्र विभीषण की रक्षेंद्र विभीषण की रक्षेंद्र विभीषण की रक्षेंद्र विभीषण की। श्री राम, इस सफलता का श्रेय मुझे ना दे। मैं तो केवल एक सेवक हूं। और मैंने एक सेवक का दायित्व पूरा किया है। ये तो आपकी महानता है रक्षराज। श्री राम, इतना सम्मान देकर मुझे लज्जित ना करें। पुनः जब तक देवी सीता की मुक्ति नहीं हो जाती, इस मान सम्मान का कोई अर्थ नहीं है। श्री राम, रक्षेंद्र सत्य कह रहे हैं प्रभु। अब लंकेश के अंत का अभियान आरंभ कर देना चाहिए और अतिशीघ्र माते सीते को लंकेश से मुक्त कराना चाहिए। हनुमान, लंका के समस्त महाबली इस महायुद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। लंकेश रावण की शक्ति का कारण था उसका अहंकार, और अब उसका अहंकार भंग हो चुका है। प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की जय प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की। संकट मोचन जय हनुमान। अब किसके लिए युद्ध करेंगे आप? किसके लिए स्वर्ण लंका का सिंहासन बचाएंगे? किसकी पीठ पर हाथ रखकर देवताओं से युद्ध के लिए भेजेंगे? संकट मोचन जय हनुमान। मंदोदरी, हमारे पुत्र का वध हुआ है, परंतु हमारा स्वाभिमान अभी तक जीवित है। हमारा विश्वास कर,
हमारा यही स्वाभिमान उन वनवासियों को इस लोक से सदा सदा के लिए मिटा देगा, सदा सदा के लिए। हम रण यात्री हैं मंदोदरी, रण साज सज्जा सजाकर हमें विदा करो। पुत्रवत का शोक शत्रु के संहार से ही मिटेगा, केवल शत्रु के संहार से। पुत्रवत का शोक और प्रतिशोध की ज्वाला अश्रु के जल से नहीं बुझा करती। हमारा विश्वास करो, हम हेमगिरी को भी चूर चूर कर देंगे। शीघ्र हमें विदा करो मंदोदरी, शीघ्र हमें विदा करो। प्रतीक्षा का एक एक क्षण हमारे लिए असह्य हो रहा है, असह्य हो रहा है हमारे लिए। नहीं पिताश्री, पिताश्री, अब आपको युद्ध भूमि में प्रस्थान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुलोचना, पिताश्री, अब किसके लिए युद्ध करेंगे आप? किसके लिए स्वर्ण लंका का सिंहासन बचाएंगे? किसकी पीठ पर हाथ रखकर देवताओं से युद्ध के लिए भेजेंगे? अपना मान, स्वाभिमान, अपनी वीरता का प्रदर्शन किसके लिए करेंगे? जैसे मैंने अपना पति खोकर अपना सर्वस्व खो दिया है, वैसे ही आपने अपना पुत्र खोकर सब कुछ खो दिया है पिताश्री, सब कुछ खो दिया है। भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देवी, जो हुआ ठीक हुआ, जो होगा वह भी ठीक होगा। संसार की कोई भी घटना निरर्थक नहीं होती है देवी। किंतु ऐसी घटना एक स्त्री के लिए सदैव दुखद ही होती है स्वामी। युद्ध चाहे जैसा भी हो, पीड़ा स्त्री को ही सहन करनी होती है, चाहे वो पत्नी हो या माँ। जो भी है, मुझसे सुलोचना का दुख देखा नहीं जा रहा है स्वामी। देवी, दुख तो हमें भी हो रहा है, किंतु हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। किंतु अब लंकेश रावण को इसका ज्ञान हो जाना चाहिए स्वामी कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। वो तो महाज्ञानी है। देवी, आप सत्य कह रही हैं। लंकेश को इस युद्ध का परिणाम ज्ञात हो गया है, परंतु इस अवस्था में अब उसके पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस समय लंकेश का अहंकार नहीं, बल्कि उसका स्वाभिमान उसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है। देवी, संकट मोचन जय हनुमान। ये सृष्टि का एक चक्र है रक्षित। सृष्टि के विकास में धर्म के साथ साथ अधर्म भी बढ़ता है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक है।
संकट मोचन जय हनुमान। मैंने कुछ नहीं किया लंकेश, मैंने कुछ नहीं किया। मेघनाथ ने स्वयं अपनी मृत्यु का वर्ण किया है। मेघनाथ मुझे भी उतना ही प्रिय था जितना कि आपको। मैं जानता हूं लंकेश, आप चाहे कितने ही बलशाली, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु पुत्र मेघनाथ की मृत्यु की सूचना ने आपको व्यग्र बना दिया होगा। मैं जानता हूं कि मेघनाथ एक आदर्श पुत्र था। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकता था। इसलिए आपकी दृष्टि के सामने उसने बार बार मुझे अपमानित किया, बार बार। उस मेघनाथ को जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो मुझे नीतियां सिखाने लगा। मुझे दुख है लंकेश कि मेघनाथ पितृभक्त था और उसे पितृभक्ति का दंड मिला, पर मैं उसका तात विभीषण रोक नहीं सका, नहीं रोक सका लंकेश, नहीं रोक सका। संकट मोचन जय हनुमान। ये सृष्टि का एक चक्र है रक्षित। सृष्टि के विकास में धर्म के साथ साथ अधर्म भी बढ़ता है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक है। संकट मोचन जय हनुमान। ये जीवन एक विचार है। लंकेश रावण एक विचार ही तो था जो पूरी लंका पर भारी पड़ा, और जो उसके विचारों का समर्थक था वो समाज के लिए घातक बना। मेघनाथ रावण के विचारों को अपनाकर समाज के लिए कलंक बन गया। बिना आपकी चिंता निरर्थक है। मेघनाथ का अंत उन दूषित विचारों का अंत है जो मानवता के लिए कलंक। श्री राम के प्रभाव से आप भी आध्यात्मिक वार्ता करने लगे हैं केसरी नंदन। राक्षेंद्र,
आप भी उन्हीं के कृपा पात्र हैं। वो तो प्रभु हैं, ज्ञान के सागर हैं। हनुमान, इतनी रात्रि में आप दोनों के बीच क्या वार्ता हो रही है? प्रभु, मेघनाथ की मृत्यु से रक्षेंद्र विभीषण बहुत दुखी हैं। क्षमा करें श्री राम, मेरे दुख का कारण मेघनाथ की मृत्यु से अधिक रक्षवंशियों का नैतिक पतन है, जिसका एकमात्र कारण है भ्राता लंकेश। ये सृष्टि का एक चक्र है रक्षित। सृष्टि के विकास में धर्म के साथ साथ अधर्म भी बढ़ता है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म, नीति, न्याय और सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। मेघनाथ के वध को इसी संदर्भ में लेना होगा। मैं यहाँ अपने मृत पति के शरीर को जीवित लेने आई हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरे मृत पति को जीवित कर सकते हैं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।